दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना, भोली भाली जनता को गुमराह करना धर्माचार्यों का पेशा जैसा बन गया है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने विश्व आध्यात्म जगत को दी खुला ससम्मान चैलेंज। उनका कहना है कि सत्य और धर्म सामने आना चाहिए। धर्म के नाम पर पाखंड दिखा करके भोली भाली जनता को लूटना महापाप है, गलत है। ऐसी चुनौती को सुनकर कई धर्माचार्यों में मची खलबली। जिस श्रृंखला में दतिया के पंडोखर महाराज ने किए अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, जिसके चलते पंडोखर महाराज और शक्तिपुत्र जी महाराज के बीच में जुबानी जंग जारी। भविष्य में हो सकता है एक मंच, और जहां पर हो सकता है दोनों के धर्म के प्रति, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए एक शक्ति परीक्षण। आइए जाने किसने क्या कहा। कि अगर उसके पास सत्य की सामर्थ है तो समाज के बीच खड़े होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि जानते ही नहीं है। मैंने ये घोषणा की है, मैंने वो घोषणा की है, मैंने ये कह रखा है, मैं 25 सालों से, मैं 30 सालों से मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैं उनसे ही कह रहा हूं, आदरणीय, हमसे तो बहुत उम्र में आप बड़े हैं इसलिए आदरणीय है, लेकिन जो आपके पास शक्ति है ना, जिस शक्ति के लिए आप कह चुके हैं, समझ रहे हैं ना शक्तिपुत्र महाराज जी, मैं आपसे ही कह रहा हूं। आप एक तो आप 200 बार मेरा नाम लिए हैं, और 200 बार नाम में आपने कभी शुद्ध पंडोखर नहीं बोल पाए, पाड़ोखर करते रहे। जब पाड़ोखर तो मुझे पता नहीं, पाड़ोखर नहीं पंडोखर है, तुम्हारी शक्ति यही खत्म है। नहीं भाई, गलत कह रहा हूं, बताइए, आप वीडियो देख लीजिए। दिन भर पाड़ोखर पाड़ोखर पाड़ोखर। अरे पाड़ोखर क्या होता है? मैं पंडोखर धाम पीठाधीश्वर पंडोखर ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में जिला दतिया में आने वाली तहसील भांडेर है, और भांडेर तहसील में ग्राम पंडोखर है, जिसको तुम पाड़ोखर कर रहे हो। यही तो पंडोखर धाम की शक्ति का कमाल है कि आप पंडोखर नहीं बोल पाए, पाड़ोखर बोलते रहे। दूसरा सवाल, शक्तिपुत्र महाराज जी आप अपने आप को कहते हैं कि मैं देव ऋषि हूं, या ऋषि उत्तरों को प्राप्त करने वाला ऋषि हूं। ये अच्छी बात है, ये ऋषि प्रधान देश है, मैं ऋषियों को, महर्षियों को नमन करता हूं, लेकिन आप देव, ना तो देव ऋषि हैं और ना ही आप ऋषि हैं। इसलिए हम और आप एक मानव है, मानव मित्र रहिए और सनातन का प्रचार करिए, सनातन को आगे बढ़ाइए, और सनातन की रक्षार्थ और रक्षार्थ के साथ साथ जो सनातन की विद्या है, जो संस्कृति है, उसका प्रचार करें तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम और सम्मान बहुत बढ़ेगा। और रहा सवाल आपके संकनाथ का, तो मैं आपके संकनाथ को 24 घंटे स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार हूं। समय और तारीख अपना दूध भेज करके आप भेज दीजिएगा, और साथ में 500 लोग और भेज दीजिएगा। और जितने गले में पट्टे धारण करने वाले जो आपके चतुर शिष्य हो, जो बहुत ही विद्वान हो, उनसे कहिएगा पंडोखर धाम में एक बार अपना भविष्य पूछ लीजिएगा। ऐसा भविष्य बताऊंगा कि जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं बैठ पाएंगे, और जिन पर तुम्हें गौरव है कि ये मेरे शिष्य हैं, तो आपको चुल्लू और पानी में डूबना पड़ेगा। इसलिए बात शिष्यों की नहीं है, क्योंकि शिष्यों ने चैलेंज नहीं किया है। आप बार बार बोला कि मेरे शिष्यों उनके गले में पट्टा है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। मैं यदि उनके बारे में कुछ बता दिया तो हम अपना सिर कलम करा देंगे। तो आप सिर तैयार रखें कलम करने के लिए। देखिए, ना तो मैं बागेश्वर हूं, और ना ही मैं देवकीनंदन ठाकुर हूं, और ना ही मैं आसाराम बापू हूं, ना मैं मुरारी बापू हूं, ना संत रामपाल हूं, और ना मैं राम रहीम हूं। मैं रिश्ते में कुछ और लगता हूं, नाम है संसा। कि अगर उसके पास सत्य की सामर्थ है तो समाज के बीच खड़े होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि किसके पास सत्य है और किसके पास सत्य नहीं है। इसका परीक्षण होना चाहिए। आज अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, और जगह जगह पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। अधिकांश लोगों का धन कमाना ही एक पेशा बन गया है। हां, मैंने कथावाचकों पर भी आवाज उठाई है। जो कथावाचक अधिकांश समय नाच रास रंग में गुजारते हैं, कथाएं थोड़ी देर होंगी, नाचने गाने की तैयारियां पहले से की जाती हैं। हां, मैंने आवाज उठाई है उन कथावाचकों के विरुद्ध जो अपने हाथों में रत्न और अंगूठियां धारण करते हैं, कि हमारी कथाएं लोग और सुने, हमारे ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव न पड़ जाए। तो अपने इष्ट पर कितना विश्वास करते हैं,
जिसकी वह कथाएं सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, दूसरों को कहते हैं भागवत सुन लो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। आप इतनी भागवत सुना चुके हो, अनेकों भागवत सुन चुके हो, मगर फिर भी ग्रहों से भयभीत हो। आपको रत्न और अंगूठियों की जरूरत पड़ती है। वह कथावाचक ऐसी जगह पे जाके जहां घुटने टेक दें, जो किसी का थोड़ा सा भविष्य बता सके, वर्तमान की उसका क्या नाम, उसका क्या कर्म है, उसकी क्या बातें हैं, भूत पे झाड़ने की छोटी छोटी क्रियाएं हो रही हो, वहां जाके घुटने टेक दे देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग अच्छी कथाएं सुनाते हैं, अच्छी भीड़ उपस्थित होती है, अच्छे विचार रखते हैं, विचारों में कमी नहीं, मगर विचार अगर आपकी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा सके, तुम घुटने टेक दो। जो उम्र से तुमसे छोटा है, तुम अपने आप को हर जगह मंचों में बड़ा मानते रहे, बड़ा कहते रहे, ज्ञान के सामने घुटने टेक दो तब तो अच्छी बात है। यह करके घुटने टेक दो कि भाई मेरे पीछे कोई भूत ना लगा देना, या इस डर से कि मेरे बारे में कुछ बता ना दे। आज अगर कथावाचक जो बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, ऐसे लोग इन छोटी छोटी क्रियाओं के सामने घुटने टेकने लगेंगे तो समाज का क्या होगा? समाज तो भयभीत होगा ही। समाज कहां जाएगा? समाज की आवाज कौन बनेगा? समाज को ताकत कौन देगा? इसलिए पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि एक सम्मेलन हो। पटोकर महाराज, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सहनशीलता होती तो मेरी आवाज का समर्थन करते और आप कहते कि हां एक ऐसा आयोजन होना चाहिए, आप भी आह्वान करते। मैं आज भी चाहता हूं उन सभी लोगों से कि आह्वान करो एक ऐसे मंच पर जहां पर इस चीज का परीक्षण हो सके, किसके पास सत्य है, किसके पास असत्य है, इसका ज्ञान लोग प्राप्त कर सके। हां, मैंने शंकराचार्यों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। जब शंकराचार्य एक पत्रकार के कांग्रेस के विरुद्ध पूछने पर तमाचा मार दे तो आवाज उठानी पड़ती है। जब साईं की पूजा ज्यादा समाज में बढ़ने लगे और शंकराचार्य ईर्ष्यावश कुछ कार्य करने लगे, क्या आज एक भक्त ने, बजरंगबली ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि साईं को ऐसा कर देंगे, इतने दिनों में उड़ जाएंगे, तो उसे सत्य मानकर आपने प्रचारित किया। कई ऐसी बातें हैं जिसमें विस्तार से उनके कैसेटों को सुन लेना। तो मैंने आवाज उठाई कि शंकराचार्य की जैसी पदवी पर बैठकर समाज में क्या व्यक्त करना है, इसके बारे में विचार करना चाहिए कि उसने जो स्वप्न देखा है सही है या गलत है। हम एक सत्य साईं से डगमगा गए। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की अलौकिक शक्तियां, जिन्हें इन्होंने सूक्ष्म शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके भी अपने सत्य की रक्षा की, सत्य का एहसास कराया, ज्ञान कराया, 4-4 मठों की स्थापना की। हमारे शंकराचार्य आज कर क्या रहे हैं? शंकराचार्य पद सम्मान्य का पद है, सनातन धर्म के सम्मान का पद है। हिंदू धर्म के लोग सम्मान देते हैं, मगर आज यदि हमारे शंकराचार्य जब अनित्य अन्याय अधर्म हो रहा हो तब मुखर होकर के आवाज न उठा रहे हो, लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो, राजनीति भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं पर बढ़ गई हो, लोगों को नशे मांस का व्यापार कराया जा रहा हो, नशे मांस से लोगों को ग्रसित किया जा रहा है, सरकारें व्यापार चल कर रही हो नशे का, हमारे किस शंकराचार्य ने दृढ़ता के साथ आवाज उठाई? आज छुआछूत, जातीयता हिंदू समाज में इतनी बढ़ा दी गई। हमारे शंकराचार्य क्या गांव में जाते हैं? मैंने आह्वान किया था कि वो कब प्रयास करते हैं कि हर समाज को एक मान के उनके छुए हुए पानी को पी सके। हां, मैंने उस समय आवाज उठाई थी जब मैं मात्र 9-10 साल का था और मेरी जन्मस्थली पर एक यज्ञ हो रहा था
वहां पर शंकराचार्य भी उपस्थित हुए थे। उनकी सेवा में अधिकतर ब्राह्मण परिवार के लोग ही लगाए जाते थे। मेरा जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरी भी सेवा वहां पर लगाई गई, कुछ और लोग लगे हुए थे। मैं वहां पर खड़ा हुआ था उनके रावटी के बाहर। वो सब लोगों से मिल रहे थे, जितने बड़े लोग आ रहे थे। गांव का माहौल होता है, कुछ महिलाएं भी आकर के वहां मिलने के लिए खड़ी हो गई। वो उत्तेजित हो गए। अरे इन बफैलों को कहां ले आए हो? ये शब्द मेरे कान में जैसे किसी ने सूल चुभा दिया हो। बचपन में छोटा था, क्योंकि बचपन से ही मैं मां की आराधना करता था। ये शब्द सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक शंकराचार्य, जिनका भी जन्म मां के कोख से ही हुआ है, किसी मां ने उन्हें भी 9 माह अपने गर्भ में रखा होगा। यह घटना मेरे सामने की है, किसी की सुनी बात नहीं कह रहा। मैंने तुरंत उसी स्थान का त्याग कर दिया था, क्योंकि 2 ही रास्ते रहते हैं। यदि गलत का है तो विरोध करो, गलत का विरोध नहीं कर सकते तो उस स्थान का त्याग कर दो। क्योंकि मैं जानता था कि उस समय मेरा विरोध कार्य नहीं करेगा, मगर मैंने पढ़ कर लिया था उसी दिन कि अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ आवाज अवश्य उठाता जाऊंगा। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि हमारे शंकराचार्यों के पास यदि सूक्ष्म शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं भी हैं, अगर अंत कितना ध्यान साधना करते हैं, सूक्ष्म जागरण के सूक्ष्म शरीर तक भी पहुंचने की सामर्थ्य है, तो उन्हें समाज को एहसास कराना चाहिए, समाज में आना चाहिए, मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह कहा जाए कि वेद पढ़ने का, कुछ शंकराचार्यों द्वारा यह भी कहा गया कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिरों में पूजन करने का अधिकार नहीं, तो हम अपने हिंदू समाज को किस दिशा में ले जा रहे थे? मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है। बाहर से किसी का संपत्ति विवाद चल रहा हो, चल जाता है। समाज में किसी से आप अच्छे रास्ते में चल रहे हो, सो टकराने वाले मिलेंगे, मगर शंकराचार्य अपनी गद्दियों के लिए लड़ रहे हो, आपस में लड़ाई हो रही हो, तो मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है कि जो आपस की ही निर्णय ले पाते हैं कि कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन नहीं गद्दी पे बैठेगा, कौन कौन सा के मठ किसके अधिकार में है, कौन से नहीं है, इसके लिए युद्ध लड़ाइयां होती रहती है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे अवगत कराया जाए। हां, मैंने आवाज उठाई है। जब अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष आत्महत्या कर लेता है तो मैंने आवाज उठाई है कि क्या अखाड़ा परिषद में अच्छे संत नहीं है, सिद्ध संत नहीं है? मैं जानता हूं अनेकों हैं। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो आत्महत्या कर ले, फिर भी समाज मौन बैठा रहे। क्या चाहते हो, जवान पे ताला डाल दिया जाए? जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि जीवन की कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, आत्महत्या जैसा निर्णय नहीं करना चाहिए। किसी की हत्या करने से भी बड़ा पाप आत्महत्या होता है। तो मैंने आवाज उठाई है कि ऐसे खोखले लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। इन महत्वपूर्ण पदों के लिए अखाड़ा परिषद को तलाश कर ऐसे संतों को, ऐसे सिद्ध लोगों को, ऐसे ज्ञानियों को बनाना चाहिए जो दूसरों को ज्ञान दे सके और कोई भी ऐसा आचरण न करे जिससे समाज में धार्मिक भावना में कहीं पर भी आघात पहुंचे। हां, मैंने आवाज उठाई है। आज जो अनेकों साधु संत सन्यासी गांजा चिलिम लगाकर टुल्लू पड़े रहते हैं, दिन में राम राम, रात में पौवा चढ़ाते हैं, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। कौन उठाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज? मैं आया ही पड़ोखर महाराज छेड़ने के लिए हूं, क्योंकि बिना छेड़े कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि मेरी इच्छा है कि समाज देख सके, एक ऐसा परीक्षण हो जिसे विश्व भी देख सके
कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी शक्तियां हैं, किन के पास वो दिव्य शक्तियां हैं और किन के पास नहीं है। मैंने तो अन्य धर्मों के लोगों का भी ससम्मान आह्वान किया है कि एक ऐसा आयोजन हो। मैं अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हूं, अपनी पूरी सामर्थ्य का सहयोग देने के लिए तत्पर हूं। पड़ोखर महाराज, आपने कहा कि आप सरस्वती के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं। मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूं। आपने कहा कि मैं सरस्वती का भुवाणी का प्रयोग कर रहा हूं। पड़ोखर महाराज, मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का भक्त हूं। माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली हर पल मेरे हृदय में वास करती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समस्त सम्मान ऐसी देवी शक्तियों को नमन करता हूं। इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। मेरे शिष्य मेरे सामने बैठे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है। चुनौती मैंने दी है, रोक सको मेरी वाणी को रोक लो। चुनौती मेरी समाज में आई है कि उस सम्मेलन के लिए लोग हामी भरे, उपस्थित हो और जो कुछ वह करके दिखाएंगे उससे 10 कदम आगे की चीजें करके दिखा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह सत्य धर्म की यात्रा है। पड़ोखर महाराज, आपकी सिद्धियां तो अभी से काम करना बंद कर दी हैं। मेरी यह यात्रा रोज सुनते हो, देखते हो, समझते हो और अपनी आवाज उठाने के पहले बहुत कुछ प्रयास किया होगा जानने का। आपने कहा कि मैं तंत्र मंत्र ऐसी चीजें सिखाता हूं लोगों को। मेरे पास 51 सिद्धियां हैं। पड़ोखर महाराज, मेरी सिद्धियों को गिनते गिनते थक जाओगे, तब भी नहीं गिन पाओगे, क्योंकि मेरी इष्ट माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने हर मंचों से अगर आवाज उठाई है तो किसी तंत्र मंत्र की ताकत के बल पर नहीं, किसी रिद्धि सिद्धियों की ताकत के बल पर नहीं। मैंने हर मंच में कहा है कि मैं मां शक्ति के बल पर एक पक्ष में खड़े होने के लिए तत्पर हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज अगर जगह जगह समाज में कहा जाता है कि उसके पुतले गाड़ दिए गए, उसका यह चीज ले ली गई, पुतले में कीले चुभाई जा रही हैं, उसका मारण प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे अनेकों जिनके बारे में मैंने कहा यदि गलत हो तो मुझे बता देना। प्रेमा साईं महाराज द्वारा ये जो चीजें क्रियाएं की जा रही है, उनके विरुद्ध मैंने आवाज उठाई है। मेरी चुनौती गलत हो तो भी मुझे अवगत कराना, समाज मुझे अवगत कराए। मैंने कहा जहां मैं गलत हूंगा मैं 5 साल के बच्चे से भी सर झुका के माफी मांग लूंगा, मगर अनीत अन्याय अधर्म के सामने मेरे एक रोए को कोई भी टेढ़ा कर सके यह किसी की सामर्थ्य नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। लोगों को कहा जाता है कि पुतले गाड़ कर दिए गए, आपके ऊपर पूरा शमशान लगा दिया गया, आपकी लक्ष्मी को बरगद के पेड़ पर बांध दिया गया, कीलित कर दिया गया। बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, सब प्रभाव दिखाते हैं, डराते हैं लोगों को। आपकी लक्ष्मी को बांध दिया गया है, आपके ऊपर जो प्रयोग किया गया इसमें 1 लाख रुपए प्रयोग करने वाले ने लिया होगा। इसका तात्पर्य उसको छुड़वाने के लिए 2 लाख देगा कोई, तभी छुड़वाएगा। अगर इस तरह समाज को ठगा जाता है, लूटा जाता है, तो मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है। निश्चय ही इस तरह से भाषा शैली का प्रयोग समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, धर्माचार्यों के लिए दुखद बात है। लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड दिखाकर लोगों को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, ऐसे माहौल पर नियंत्रण रखने के लिए निश्चय ही शक्तिपुत्र जी महाराज की खुला चैलेंज को धर्माचार्यों के द्वारा स्वीकार करने की ज़रूरत है। अन्यथा लोगों को, भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर लूटना कर देना चाहिए तुरंत बंद।
पाखंड पर नियंत्रण करने के लिए, भोली भाली जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए निश्चय ही धर्माचार्यों के तब्बल का होना चाहिए परीक्षण, ताकि सच निकलकर आए सामने और लोग गुमराह होने से बच सकें, ताकि लोगों में धर्म के प्रति आस्था बनी रहे और धर्माचार्यों के प्रति भी आस्था सुदृढ़ हो सके। आशा है इस खबर को प्रकाशित होने के बाद हिंदू धर्म के धर्म सम्राट करेंगे एक ऐसा मंच जहां पर होगा उनके तब्बल का शक्ति परीक्षण। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।